डर के हावी होने की पहचान करें। डर लगने में कोई बुराई नहीं है। जब आप पहली बार बाइक चलाते हैं या जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको डर लग सकता है। हालांकि जब भय आपके जीवन पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं और आपकी सामान्य दैनिक गतिविधियों में बाधा डालते हैं, तो ये एक समस्या बन जाते हैं। यदि आपका भय आप पर हावी होने लग जाता है, तो भय की वजह से होने वाली कठिनाइयां आपके जीवन का अधिकतम लाभ उठाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकती हैं और आप चिंता और घबराहट से अभिभूत हो सकते हैं। अपने डर पर चिंतन करें और ध्यान दें कि ये आपके जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। क्या आपका डर आपको आप अपने जीवन में जैसा चाहते हैं उसको हासिल करने से रोक रहा है? यहाँ पर ध्यान देने योग्य कुछ विचार हैं। 1. भय के कारण अत्यधिक बेचैनी महसूस होना। आपने जाना कि आपका डर तर्कसंगत नहीं है, यानी उससे डरने का असल में कोई मतलब नहीं है। कुछ स्थानों या स्थितियों से बचने की कोशिश करना। डर से बचने से कई तरह की मुश्किलें आती हैं और आपकी गतिविधियों के प्रदर्शन में बाधा आती है। डर 6 महीने या उससे अधिक समय से बना हुआ है। भय के लक्षणों को समझें। भय अक्सर फोबिया के रूप में प्रकट होते हैं, जिनमें कुछ स्थितियां सबके सामने बोलने या अपना हाथ उठाने का डर, कुछ जानवरों, सांप या मकड़ियों का डर, रक्त और इंजेक्शन आदि से संबंधित डर हो सकते हैं। जब आप डर महसूस करते हैं तो कुछ साइकोलॉजिकल, मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जिनमें ये शामिल हो सकते हैं। 2. दिल की धड़कन तेज होना, सांस लेने में मुश्किल, चक्कर आना, पसीना आना, बहुत ज्यादा चिंता और घबराहट के दौरे, कुछ करने का दबाव महसूस करना, भागने की जरूरत, सबसे अलग महसूस करना, ऐसा लगना जैसे आप बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। डर के सामने असहाय महसूस करना, भले ही आप जानते हो कि यह तर्कहीन है। स्टेप 3. किसी भी दर्दनाक घटना पर चिंतन करें। 3. किसी भी दर्दनाक घटना पर चिंतन करें। यदि आप एक कार दुर्घटना का शिकार हुए हैं, तो कार चलाना आपको डरा सकता है, या शायद आप ड्राइविंग से बचना शुरू कर देते हैं। या शायद अपने घर आते समय आपके साथ लूट की घटना हुई और इसलिए वापस घर तक वॉक करके आने का विचार आपको घबराहट देता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे भय विकसित होता है और किसी पिछले दर्दनाक पल को भूलना स्वाभाविक है। भले इस तरह के माहौल में भय की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन कुछ मौकों से बचना मुश्किल हो सकता है। इस बात को समझें कि आपका डर उचित है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इससे निपटना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके डर की उत्पत्ति आपकी युवावस्था में हुई हो। आपको सांपों से बहुत डर लगता होगा, लेकिन पता नहीं क्यों। कुछ सबूतों से पता चलता है कि एक बायोलॉजिकल लिंक के जरिए डर माता पिता और बच्चों के बीच में शेयर हो सकता है। दूसरे सबूत से पता चलता है कि बच्चे अपने आसपास से संबंधित जानकारी को डिकोड या समझ कर सकते हैं और उन्हें जो खतरा लगता है उसके आधार पर भय विकसित कर सकते हैं। वयस्कों को किसी वस्तु या स्थिति का सामना करते हुए देखकर बच्चा वास्तविक जोखिम की परवाह किए बिना ऐसे संबंध बनाना सीखता है, जो ये दर्शाता है कि उसे संभावित जोखिम से डरना या सावधान रहना चाहिए। डर हमारे अस्तित्व के लिए एक आवश्यक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह हमारे जीवन को बचाता है। क्या आप किसी चट्टान के किनारे पर चढ़ जाते हैं और अचानक डर जाते हैं? यह एक अनुकूली प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है जो आपको उस खतरे से आगाह करता है जो आपको संकेत भेजता है। ये खतरनाक हो सकता है और आपको अपना जीवन गंवाना पड़ सकता है। सावधान रहें। डर से एक लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया सामने आती है, जो हमारे शरीर को अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य करने के लिए तैयार करता है। 4. समझें कि डर कभी अच्छा भी हो सकता है और इसके पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव रूप को स्वीकार करें। आपका जो विशेष डर है उसे स्वीकार करें। कभी कभी डर को नजरअंदाज करना या नकारना आसान होता है, यहाँ तक कि खुद के लिए भी। लेकिन साहस तब तक पैदा नहीं हो सकता है जब तक कि आप अपने डर का सामना करने के लिए मन में तैयारी नहीं कर लेते। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके आपने स्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में अपना पहला कदम उठा लिया है। 5. अपने डर को एक नाम दें। कभी कभी डर को तुरंत और स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, लेकिन कभी कभी अपने मन के अंदर चल रही चिंता की भावना को नाम देना हमारे लिए कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अपने डर को पूरा सामने आने दें और इसे एक नाम दें। हो सकता है कि आप किसी ठोस चीज, बिल्ली से भय की तरह, या किसी स्थिति जैसे कक्षा के सामने बुलाए जाने से डरते हो। अपने डर को जज न करें। अच्छे या बुरे के रूप में तय किए बिना आपके मन में जो भी भावनाएं आती हैं उन्हें स्वीकार करें। स्टेप 2. डर के स्रोत को समझें। 2. डर के स्रोत को समझें। क्या ये कुछ स्पष्ट है, जैसे किसी पगडंडी पर सांप का दिखाई देना?
हो सकता है कि करियर काउंसलर के ऑफिस के दरवाजे के सामने से गुजरना आपके मन को वापस उसी तरह की स्थिति में ले जाता है जैसा आप अपने हाई स्कूल के कॉरिडोर से गुजरते समय महसूस करते थे। अपने डर के हर संभावित कारण का पता लगाएं। आप अपने डर को जितना अधिक समझेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। डर की शक्ति 3। डर की शक्ति पर सवाल उठाएं जो आपको नियंत्रित कर रही है। क्या आपका डर आपको असफल होने के डर की वजह से सुबह बिस्तर से उठने और स्कूल जाने के लिए तैयार होने की बजाय बिस्तर में ही रोके रखता है? क्या आप केवल इस वजह से दूसरे राज्य देश में रहने वाले अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने नहीं जाते क्योंकि वहां जाने के लिए आपको प्लेन से सफर करना होता है? पता करें कि आपके विचारों और व्यवहार पर भय का कितना प्रभाव पड़ता है। आप जो परिणाम चाहते हैं उसकी कल्पना करें। अब जब आपको अपने डर की बेहतर समझ है, तो सोचकर देखें कि आप वास्तव में क्या बदलना चाहते हैं। बिना किसी डर के अपने जीवन का अनुभव लेते हुए अपनी कल्पना करें। आपको कैसा लगता है? जैसे, यदि आपका डर कमिटमेंट को लेकर है, तो अपने साथी के साथ खुशी खुशी रहते हुए अपनी कल्पना करें। यदि आप ऊंचाइयों से डरते हैं, तो कल्पना करें कि आप एक मुश्किल चढ़ाई पर पहुंच रहे हैं। अपनी इस उपलब्धि की भावना के साथ में जुड़ें। यदि आप मकड़ियों से डरते हैं, तो कल्पना करें कि आप एक मकड़ी देख रहे हैं और सामान्य महसूस कर रहे हैं। डर एक भावना है जो खतरे, हानि या दर्द की आशंका से उत्पन्न होती है। हर किसी को कभी न कभी डर का अनुभव होता है। ये जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और हमें नुकसान से बचा सकता है। डर किसी वास्तविक खतरे जैसे गुस्से में गुर्राने वाला कुत्ता या किसी काल्पनिक खतरे के कारण हो सकता है। जहां डर किसी काल्पनिक खतरे के कारण होता है, वहां इसे आमतौर पर तर्क और कारण से दूर किया जा सकता है। डर जो निरंतर चल रहा और तर्कहीन हो जाता है और स्थिति के अनुपात से बाहर हो जाता है, फोबिया के रूप में जाना जाता है। यहाँ हम फोबिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उन मानसिक बाधाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी कभी हमें उन स्थितियों, स्थानों या गतिविधियों से रोकती हैं जो कभी आनंददायक थी। अपने डर पर काबू पाना। अपने डर का सामना करना बहुत कठिन काम हो सकता है, लेकिन कभी कभी चिंता या अत्यधिक चिंता की भावनाओं से निपटने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अपने डर पर काबू पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप वही काम करें जिसके बारे में आप चिंतित हैं और जिसके कारण डर लगता है। मुख्य बात यह है कि धीरे धीरे अपने आप को उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करें जो आपको आपके आराम क्षेत्र से थोड़ा बाहर ले जाएं। धीरे धीरे आप अपना जोखिम तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि आप भय, चिंता और संकट जैसी असुविधाजनक भावनाओं को सहन नहीं कर लेते। यह एक प्रकार की एक्सपोजर थेरेपी है, एक मनोवैज्ञानिक उपचार जो लोगों को उनके डर का सामना करने में मदद करता है। यह अपने आप को खतरनाक परिस्थितियों में डालने के बारे में नहीं है, बल्कि अतार्किक भय से निपटना सीखने के बारे में है। इस तरह से आप सीखते हैं कि जिस चीज से आपको चिंता हो रही है, उस पर आप काबू पा सकते हैं। उस बिंदु तक पहुंचने में समय लग सकता है जहां आप अब चिंतित या चिंतित महसूस नहीं करते हैं। यदि आपको लगता है कि इसमें आपकी अपेक्षा से अधिक समय लगता है, तो अपने आप पर कठोर मत बनो। धीरे धीरे अपने डर का सामना करना शुरू करना एक अच्छा विचार है। इससे ग्रेडेड एक्सपोजर के रूप में जाना जाता है, जहां आप अधिक कठिन परिस्थितियों की ओर बढ़ने से पहले आसान स्थितियों से शुरुआत करते हैं जब तक कि आप उनके साथ सहज न हो जाएं। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब ये हो सकता है कि आप तस्वीरों को देखने या टीका लगवाने वाले किसी व्यक्ति का वीडियो देखने से पहले अपने डर की वस्तु, उदाहरण के लिए सुई की कल्पना के कुछ सत्रों से शुरुआत करें। या यदि आपका डर लोगों के समूहों के साथ सामाजिक स्थितियों को लेकर है, तो बड़े समूहों के साथ समय बिताने से पहले छोटी सभाओं से शुरुआत करें, जो मदद कर सकता है। एक्सपोजर थेरेपी स्वयं या मनोवैज्ञानिक के साथ करना संभव है। एक्सपोजर थेरेपी कभी कभी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT) के संयोजन में की जाती है। कभी कभी आभासी वास्तविकता का उपयोग विशिष्ट समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक सर्वोत्तम तकनीकों पर सलाह देने में सक्षम होगा और आपके लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा जो असुविधाजनक भावनाओं के प्रति आपकी सहनशीलता बढ़ाने में मदद करेगा और डर और परहेज के पैटर्न को तोड़ देगा। इस समय परिवार और दोस्तों का समर्थन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपके सामने आने वाली नई चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने डर का सामना करने के लिए 3 युक्तियां। जब आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा जिसके बारे में आप चिंतित हैं, तो थोड़ा घबराहट महसूस होना सामान्य है। इस भावना को अपने ऊपर हावी ना होने दें।
जब आप चिंतित महसूस कर रहे हो तो आपको शांत करने के लिए सांस लेने के व्यायाम मददगार हो सकते हैं। अपने विचारों को चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या आपका डर वैध है। इसकी कितनी संभावना है कि आपका डर साकार हो जाएगा। अपने लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें और हर बार लक्ष्य तक पहुंचने पर खुद को पुरस्कृत करें। यहां तक कि सबसे छोटी चीजें भी एक उपलब्धि है, इसलिए जहां श्रेय देना है वहां खुद को श्रेय दें। मुझे अपने डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? यदि डर की भावनाएं निरंतर और प्रबल हो जाती हैं तो आपको अपने डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलना चाहिए। कई बार हम लोग किसी स्थिति को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि इसके लिए हमारे अंदर एक डर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हम इनसिक्योर हो जाते हैं और इस डर से लड़ने की अपनी क्षमता को खो देते हैं। हम में से हर इंसान को किसी ना किसी चीज का डर होता है। किसी के लिए ये डर किसी को खोने का हो सकता है, या किसी काम को सक्सेसफुल तरीके से ना करने का, या फिर किसी के लिए ये डर अकेले रहने का हो सकता है। हालांकि अपने डर को कम करना और इस पर जीत पाना एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने डर को अपने अंदर बिठा लेते हैं क्योंकि वो मानने लगते हैं कि यह उनका ही एक हिस्सा है। अगर आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इसे दूर भी नहीं कर पाएंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम जानते हैं हर चीज में समय लगता है। कुछ लोगों के अंदर का डर अगर लंबे समय तक रहता है तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का रूप ले सकते हैं। खुद को या किसी करीबी को इन समस्याओं से बचाने के लिए आप इन टिप्स की मदद ले सकते हैं जो आपको अपने अंदर के डर का सामना करने और इसे दूर करने में मदद करते हैं। अपने विचारों को लेकर जिज्ञासु बने। खुद को अपने डर के सामने लाएं। डर को दूर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने डर को पहचानें और जान लें कि वास्तव में क्या चीज है जिससे आप डरते हैं। जब आप डर की स्थिति में हो तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चीजें और विचार चल रहे हैं, कैसी तस्वीरें बन रही हैं, उन पर ध्यान दें। क्या आप सच में डरे हुए हैं या ये केवल एक बाहरी प्रेशर है? अपने इनर स्पेस का एक ऑब्जर्वर बने। अपने विचारों को लेकर जिज्ञासु बने। जब अपने डर को जानने की बात आती है तो थोड़ा जिज्ञासु बनना किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस बारे में जिज्ञासु बने कि ऐसे कौन से विचार हैं जो आपको डर की स्थिति में लाते हैं। आपको डर कब लगता है? इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? इनके बारे में जानें। खुद को अपने डर के सामने लाएं। अपने डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप देखें और जानें कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सिचुएशन में लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मकड़ियों से डरते हैं तो बिना डरे लगातार उनकी तरफ देखें। अगली बार आप इसे छूने की कोशिश कर सकते हैं और फिर आखिर में इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। एक बार जब आप इन सभी स्टेज को पूरा कर लेंगे तो आपके लिए यह संभव है कि आप उन सभी चीजों से दूर हो जाएं जिनसे आप डरते हैं। आपका डर क्या है? कभी कभी केवल ये बताने से या कहने से ही आपको इससे निपटने की ताकत मिल सकती है। इसीलिए इसके बारे में बात करें। इसे लेकर शर्मिंदा ना हो, बल्कि अपने दोस्तों करीबियों को इसके बारे में बताएं या फिर आप इसे लिख भी सकते हैं। एक जर्नल लें और उसमें लिखें कि आप किस चीज से डरते हैं। जब आप अपने डर को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं तो ये बढ़ता है। जब आप इसका सामना करते हैं तो ये कम होता जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि कभी कभी डरना भी ठीक होता है। जब हम अपने अंदर के डर को नकारने लगने हैं तो ये हमारी चिंता का कारण बनता है। किसी के मन में डर एक ऐसी स्थिति के कारण पैदा होता है जो आपके नियंत्रण से बाहर होती है। ऐसा स्थिति में डर लगना हमारी एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है। इस डर में होने पर बुरी तरह से बहकने या तेजी से प्रतिक्रिया करने के बजाय इसे स्वीकार करें। स्वीकृति आपके डर पर काबू पाने का पहला कदम है। डर लगना बुरी बात नहीं, इससे दूर भागना बुरी बात है। थेरेपी लें। अगर किसी विशेष सिचुएशन या चीज को लेकर आपका डर बढ़ते ही जा रहा है और सब टिप्स अपनाने पर भी ये कम नहीं हो रहा है तो आपको थेरेपी लेने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप एक अच्छा थेरेपिस्ट तलाश कर पाते हैं तो थेरेपी लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, यहां तक कि लाइफ चेंजिंग भी। अपने दिल की सुने और किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी समस्या को समझे। 7. किताब पढ़ें। अपने डर पर एक अच्छी किताब पढ़ने से आपको इससे छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। जिंदगी में जिस विषय को लेकर आप परेशान हैं या जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, उसके बारे में मोटिवेशनल किताबें पढ़ना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए पहले डर को जानें और इसे पहचान कर इसके बारे में अच्छी किताबें तलाशें और उन्हें पढ़ें। हम आशा करते हैं कि आपको ये लेख पसंद आया होगा।
अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। हनुमान जी की पूजा में मंत्रों का जाप बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कष्ट और रोग से मुक्ति दिलाने में ये मंत्र बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के इन चमत्कारी मंत्रों और इनके लाभ के बारे में। हनुमान जी के चमत्कारिक मंत्र। 1। ओम दक्षिणमुखाय पश्चिममुख हनुमते कराल बदनाय। मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के मन से भय समाप्त होता है। इस मंत्र का जाप प्रेत, बाधा और अन्य नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। 2। नारसिंहाय ओम हाहि हूँ हो ह सकल भीतप्रेतद्मनाय स्वाहा। बजरंग बली का ये मंत्र बेहद लाभकारी माना जाता है। इसका जाप कम से कम 21 बार जरूर करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के अंदर जोश और सकारात्मक शक्तियां आती हैं। 3। ओम पूर्वपिमुखाय पश्चिमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु सहनरनाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप हर मंगलवार और शनिवार के दिन करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है और उसके शत्रु हावी नहीं होते हैं। 4। मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन। मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इससे व्यक्ति को तरक्की मिलती है और नौकरी में आने वाली सारी बाधा दूर हो जाती है। 5। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के सभी तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। इस मंत्र का जाप हर दिन करने से विशेष लाभ होता है। 6। ऊँ हम हनुमते नमः। हनुमान जी का ये मंत्र बहुत लाभकारी माना जाता है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को हर कष्ट और रोग से मुक्ति मिल जाती है। कार्यों में सफलता के लिए यह